नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, आज मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूं जिसका शीर्षक है सच्चा देशभक्त। दोस्तों, देशभक्ति के अनेक रूप हैं। केवल वो सैनिक ही देशभक्त नहीं होता जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि वो किसान भी देशभक्त होता है जो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए कठोर दिन रात मेहनत करता है। इसके अलावा वो डॉक्टर भी देशभक्त होता है जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए चिकित्सा करता है, या वो नर्स जो लोगों की पूरी तत्परता के साथ सेवा करती है। एक शिक्षक भी देशभक्त होता है जो ईमानदारी से छात्रों को पढ़ा करके उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाता है, जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। तो ये सारे लोग देशभक्त होते हैं जो जिन लोगों के पास जो भी जिम्मेदारियां हैं, अगर उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करते हैं तो वो देशभक्त हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि देशभक्ति एक विशेष प्रकार की अपेक्षा रखती है अपने देश के लोगों से। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जापान में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। रविवार का दिन था और रविवार के दिन स्वामी जी फलाहार पर रहते थे। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को स्टेशन पर भेजा और कहा कि देखो, अगर कुछ फल मिल रहे हो तो खरीद के लाओ। वो शिष्य नीचे गया, स्टेशन पर चारों ओर घूम करके चला आया और आके कहा कि स्वामी जी, मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया, स्टेशन पर कहीं फल नहीं मिल रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तो वहां देख लेना। फिर ट्रेन चल दी। कुछ देर के बाद जब दूसरा स्टेशन आया तो फिर वो शिष्य स्टेशन पर उतर करके फल ढूंढने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात है, उसे उस स्टेशन पर भी फल नहीं मिले। तो स्वामी जी ने दुखी होकर कहा कि ये कैसा देश है जिसके स्टेशनों पर फल नहीं मिलते। तो स्वामी जी और उनका शिष्य निराश थे और ट्रेन आगे चल दी। तभी एक छोटा सा 10-12 साल का लड़का एक टोकरी में पीले पीले पके और स्वादिष्ट आमों को लेकर के और कुछ अन्य फलों को लेकर के हाजिर हुआ और कहा कि स्वामी जी, आपको फल चाहिए थे ना, ये लीजिए, मैं लाया हूं आपके लिए फल। तो स्वामी जी उन फलों को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इतना छोटा लड़का और इतना फल लेकर के इतने जल्दी कैसे चला आया। तो उन्होंने पूछा कि बोलो, इसके कितने मूल्य हुए, तुम्हें क्या दे दूं। तो कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बस इतना ही कि आप अपने देश में जा करके किसी से ये मत कहिएगा कि जापान के स्टेशनों पर फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने कहा कि वाह, क्या देशभक्ति है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि एक व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में अपने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो भी कदम उठाता है, वही कदम उस देश की संस्कृति और वही कदम उस व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति भक्ति कहलाती है। और कभी कभी देशभक्ति ऐसे भी निभाई जाती है, पूरी की जाती है। धन्यवाद।